नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध और क्रोधित युवक की कहानी। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियां हमें जीवन के गहरे सत्य और मानवीय मूल्यों को समझने का अवसर देती हैं। यह कहानी एक क्रोधित युवक की है जिसने बुद्ध से मिलकर अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना सीखा और अपने जीवन को नई दिशा दी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। उस गांव में एक युवक रहता था जो बहुत ही क्रोधित स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्से से भर जाता था और अपने परिवार, मित्रों और पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता था। उसकी इस आदत के कारण लोग उससे दूर रहने लगे थे और उसे कोई पसंद नहीं करता था। उसकी मां ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता था। एक दिन उस युवक को पता चला कि बुद्ध गांव में आए हुए हैं और अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा कि वह बुद्ध से मिलेगा और देखेगा कि क्या वे वास्तव में इतने महान हैं जितना लोग कहते हैं। हालांकि उसके मन में बुद्ध के प्रति कोई सम्मान नहीं था, बल्कि उसे यह देखना था कि वे उसकी कठोर बातों का कैसे सामना करेंगे। युवक बुद्ध के पास गया और बिना कुछ सोचे समझे उन पर अपमानजनक शब्दों की बौछार करने लगा। वह बुद्ध को बुरा भला कहने लगा और उन पर आरोप लगाने लगा कि वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बुद्ध शांति से युवक की बातें सुनते रहे और एक शब्द भी नहीं बोले। युवक को लगा कि उसके अपमानजनक शब्दों का बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और इससे वह और अधिक क्रोधित हो गया। उसने और भी कठोर शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन बुद्ध की शांति और स्थिरता में कोई बदलाव नहीं आया। कुछ समय बाद जब युवक थक गया और चुप हो गया, तो बुद्ध ने शांतिपूर्ण स्वर में उससे पूछा, यदि तुम किसी को एक उपहार देना चाहो और वह व्यक्ति उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? युवक ने थोड़ा हैरान होकर जवाब दिया, यदि वह व्यक्ति उपहार स्वीकार नहीं करता, तो उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। इसी प्रकार जब तुम मुझ पर क्रोध करते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह क्रोध तुम्हारे पास ही रहता है। युवक यह सुनकर चौंक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका क्रोध किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि खुद उसे ही अंदर से जला रहा था। बुद्ध की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि क्रोध केवल उसे कमजोर बना रहा था और उसकी शांति और सुख को छीन रहा था। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, भगवान, मैं समझ गया हूँ कि मेरा क्रोध मेरे ही जीवन को नष्ट कर रहा है। आपने बिना एक शब्द कहे मुझे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखा दी। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे सिखाएं कि मैं अपने क्रोध पर कैसे नियंत्रण पा सकता हूँ। बुद्ध ने युवक को उठाया और प्रेमपूर्वक कहा, क्रोध एक आग की तरह है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे धारण करता है। यदि तुम इसे छोड़ने का अभ्यास करोगे तो तुम्हारा जीवन शांत और सुखमय हो जाएगा। जब तुम्हें क्रोध आए तो एक क्षण के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। धीरे धीरे तुम्हारा क्रोध कम होने लगेगा और तुम्हें अपने अंदर शांति का अनुभव होगा। युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उसने जब भी क्रोध महसूस किया तो बुद्ध की बातों को याद किया और गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करने की कोशिश की। पहले तो उसे इसमें कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। गांव के लोग जो पहले उससे डरते थे और उसे नापसंद करते थे, अब उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित हुए। युवक अब शांति और प्रेम से सबके साथ व्यवहार करने लगा था। उसकी इस बदलाव ने उसके रिश्तों को सुधार दिया और लोग उसके प्रति सम्मान दिखाने लगे।
कुछ समय बाद युवक एक बार फिर बुद्ध से मिलने गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं समझ चुका हूँ कि क्रोध कोई समाधान नहीं है, बल्कि यह हमें और अधिक समस्याओं में डाल देता है। अब मैं शांति और प्रेम के साथ जीवन जी रहा हूँ और इससे मुझे सच्ची खुशी मिल रही है। बुद्ध ने युवक को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, जीवन में क्रोध और नकारात्मकता के स्थान पर शांति और प्रेम को चुनो। यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यह न केवल हमारे मन की शांति को नष्ट करता है, बल्कि हमारे रिश्तों और जीवन की सुख शांति को भी छीन लेता है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध को त्याग कर हम अपने जीवन में शांति, प्रेम और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम क्रोध के स्थान पर शांति और धैर्य को चुनते हैं, तभी हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं ने युवक के जीवन में गहरी छाप छोड़ी थी। वह अब हर परिस्थिति में शांति बनाए रखने का प्रयास करता और अपने क्रोध को नियंत्रित करता था। जब भी उसे किसी पर क्रोध आता, वह बुद्ध की बातों को याद करता, गहरी सांस लेता और शांत होकर सोचने लगता। धीरे धीरे उसने अपने जीवन से क्रोध को लगभग पूरी तरह से मिटा दिया था। गांव के लोग उसके इस परिवर्तन से हैरान थे। जो युवक पहले हर छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था, वह अब बेहद शांत और सहनशील बन गया था। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगे। पहले जो लोग उससे दूर रहते थे, वे अब उसके करीब आने लगे और उसे अपना मित्र बनाने लगे। युवक का परिवर्तन केवल उसके व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं रहा। उसने बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया। वह गांव के अन्य लोगों को भी शांति, धैर्य और प्रेम का महत्व समझाने लगा। उसने गांव में एक सभा आयोजित की, जहां वह बुद्ध की शिक्षाओं को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाता। उसने कहा, हम सब अपने जीवन में कभी न कभी क्रोधित होते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि क्रोध हमारी समस्या को सुलझाने की बजाय उसे और जटिल बना देता है। जब हम शांत रहते हैं, तो हम बेहतर ढंग से सोच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। गांव के लोगों ने युवक की बातें ध्यान से सुनी और उनके जीवन पर भी इसका असर होने लगा। जो लोग पहले हर बात पर लड़ाई झगड़ा करते थे, वे अब समझने लगे थे कि शांति और धैर्य से ही जीवन की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। गांव में अब पहले की तुलना में अधिक शांति और सौहार्द का वातावरण बन गया था। कुछ वर्षों बाद बुद्ध फिर से उस गांव में आए। युवक और गांव के लोग बुद्ध से मिलने पहुंचे। युवक ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने न केवल मेरे जीवन को बदला, बल्कि इस पूरे गांव को बदल दिया है। हम सभी अब शांति और प्रेम के साथ जीवन जी रहे हैं। आपके द्वारा दिए गए ज्ञान ने हमें सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्रोध नहीं, बल्कि धैर्य और शांति है। बुद्ध ने युवक को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जो सीखा उसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया है। यही सच्चा ज्ञान है। जब तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हो, तो तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। क्रोध एक आग की तरह है और जिसने इसे बुझा दिया, वह सच्चे अर्थों में विजयी है। बुद्ध के जाने के बाद गांव के लोगों ने युवक का और भी अधिक सम्मान करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे गांव का मार्गदर्शक बना लिया और किसी भी समस्या के समाधान के लिए उससे सलाह लेने लगे। युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बना लिया था और दूसरों की भी सहायता करने में उसे अत्यधिक संतोष मिलता था। गांव में अब प्रेम, शांति और एकता का वातावरण था। जो पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे,
वे अब मिलकर अपने कार्यों को पूरा करते और एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में इस बदलाव का श्रेय युवक के धैर्य और बुद्ध की शिक्षाओं को दिया जाता था। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि क्रोध को छोड़ना और शांति को अपनाना जीवन को सच्चे अर्थों में सफल और संतोषजनक बनाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि जीवन की चुनौतियों का सामना क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य और समझ से करना चाहिए। जब हम अपने क्रोध को त्याग कर शांति का मार्ग अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित करते हैं। युवक की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची ताकत केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और धैर्य में होती है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और क्रोध को नियंत्रित करते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में सफल हो सकते हैं। यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम धैर्य और शांति से उसका सामना करें, तो हम अपने जीवन में सच्ची सफलता और खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।